नेचर पे रिसर्च करना है तो गांव से बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। जमाना ये सुन करके है हत्ता पक्का, जमाना ये सुन करके है हत्ता पक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। दुनिया को कुछ नया नहीं देंगे, दुनिया आपको याद नहीं करने वाली है। कुछ तो जीते हैं जन्नत की तमन्ना लेकर, और कुछ तमन्नाएं जीना सिखा देती है। हम किस तमन्ना के सहारे जिए ये जिंदगी बढ़ा देती है। बहुत आगे जाना चाहते हैं आप? कौन कौन बच्चे आगे जाना चाहते हैं? आप हमारे स्टार्टअप है जो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं, और वो एमटेक है। सोचने वाली बात है, इतनी हाईली क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी ग्राउंड लेवल के काम को चुनना, और वो भी ऐसा चैलेंजिंग जिसमें मैंने पहले कह दिया था भाई ये कुछ नहीं होने वाला है, देन ही टेल कि नहीं सर पेटेंट भी लेकर आ गया होगा। तो अगर आप कोई टेक्नोलॉजी का पेटेंट लेते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है जब आप अप्लाई करेंगे। देन यू रियलाइज नाउ आई वुड लाइक टू कम, प्लीज आइए BMP सॉल्यूशन प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं MIT का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और MIT का शुक्रिया अदा करूँ और संजय सर का ना करूँ तो ये बेईमानी होगी। सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि टाइम टू टाइम मुझे गाइड करते रहते हैं। दोस्तों, मैं हूँ नाज उज़ैर और मैं रिसर्च करता हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव्स पे। मैं एमटेक किया और इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पढ़ाया, मन नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। मैं गांव आ गया रिसर्च करने के लिए। गांव इसलिए मैं रिसर्च करने के लिए आया, मुझे लगा कि प्रैक्टिकल बनना चाहिए। नेचर पे रिसर्च करना है तो गांव से बड़ा और गांव से बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मैं जब यहाँ पे आया तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, और फेस इतना करना पड़ा कि जितना ही बताया जाए कम है। जैसा कि अक्सर होता है, कुछ आप नया चीज़ लेकर के आएंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे कि आप सही में कुछ कर जाएंगे क्या। तो मैंने मक्के के छिलके से प्रोडक्ट बना दिया। जमाना ये सुन करके है हत्ता पक्का, जमाना ये सुन करके है हत्ता पक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। और ये प्लास्टिक से मक्के का छिलका लड़ रहा है। आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे भी जाएंगे, सर्च करेंगे कि मक्के के छिलके वाली प्रोडक्ट, तो हमारे सैकड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अच्छा लगता है कि चलो यार जिंदगी में कुछ तो मैंने दिया है। और बात आती है स्टार्टअप की। स्टार्टअप ही एक ऐसी चीज है जिससे आप लंबे वक्त तक दुनिया में बने रह सकते हैं। हम लोग जो कोई भी है, हम लोग 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद हम लोग दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन स्टार्टअप के जरिए जब तक हम दुनिया को कुछ नया नहीं देंगे, दुनिया आपको याद नहीं करने वाली है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। जैसे कि आपको सीड फंड मिलता है 4 लाख, तो आपको क्या करना चाहिए? ईमानदार रहना है, एकदम ड्राई ऑनेस्ट रहना है। 4 लाख को कहां पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। फिर ऐसा नहीं कि भाई CA साहब से रिपोर्ट बनवा लेंगे फिर 6 लाख ले लेंगे। पैसा तो ले लेंगे आप, 10 लाख तो आपका पड़ जाएगा, लेकिन फिर आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको एकदम ईमानदार रहना पड़ेगा, क्योंकि आज के परिवेश में 1 रुपया भी कोई किसी को नहीं देता है। यहाँ पर बिहार सरकार अगर आपको 10 लाख रुपया दे रही है तो समझिए कि आपके बाप से भी बढ़कर काम कर रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है। ये आपको सोचना है, दिल से ईमानदार रहना है। आज के परिवेश में किसी से मांगिए कि भाई साहब हमको 2-4 लाख की जरूरत है, 2-4 हजार की जरूरत है, 2-400 की जरूरत है, शायद आपके करीबी से करीबी दोस्त भी आपको ना कर देगा। लेकिन बिहार सरकार जो आपको दे रही है तो उसको हमेशा याद रखना है। और है कि कुछ तो जीते हैं जन्नत की तमन्ना लेकर, और कुछ तमन्नाएं जीना सिखा देती है। हम किस तमन्ना के सहारे जिए ये जिंदगी रोज एक तमन्ना बढ़ा देती है। तमन्ना का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जिंदगी में मजा आता है। आप चाहते हैं बहुत तेज भागना चाहते हैं, आप बहुत आगे जाना चाहते हैं। आप कौन कौन बच्चे आगे जाना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे, देखें थोड़ा हम भी। लड़कियों को शायद लग रहा है कि बहुत आगे तक नहीं जाना है। अरे हाँ, लड़कियां बहुत आगे हैं। आगे जाने के लिए आपको करना ही होगा
जब तेज भागना है तो आपको करना ये होगा कि जितना सामान हल्का हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। कि दुनियावी जो चीजें हैं उससे आपको बचना है, वो चीजें आपके कंसंट्रेशन को तोड़ती है। आपका फोकस, आपका सिर्फ एम जो होना चाहिए गोल पे होना चाहिए, तभी जाकर कुछ काम बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दुनिया की बातों पर फोकस नहीं करना है। मान लीजिए 2 रुपये का सिक्का अगर गंदी जगह पे गिर जाएगा आपसे, तो आप उसको छोड़ देंगे, कहेंगे अरे कैसे उठाएंगे यार, गंदा है। भाई 2000 का नोट अगर गिर जाएगा तो फट से उठा के पॉकेट में रखेंगे, वो भी सीने के सामने वाला पॉकेट में, सबके सामने खुला। ये क्या है? यही थिंकिंग है आपकी। इसी चीज को बदलना है। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या बोलती है, उससे मतलब नहीं रखना है। स्टार्टअप मीन्स स्टार्टअप एकदम पागल की तरीके से। सक्सेस का स्टार्टअप में जो मूल मंत्र है एक ही है, पागलपन, पागलपन और पागलपन, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जितना तगड़ा पागलपन आप में होगा, कामयाबी उतनी ही जबरदस्त होगी। ये बात हमेशा आपको बिठा लेना है दिमाग में। छोटी छोटी उपलब्धि भी काम करनी है। अभी संजय सर यहाँ पर मौजूद है। मेरे सर ने कहा कि पेटेंट मेरा ग्रांट हुआ है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 5 साल लगे थे मुझे पेटेंट लेने में, और सब चीज अगर बेहतर रहेगा तो इस साल भी संजय सर के माध्यम से 2-3 पेटेंट आपके MIT कॉलेज के सहयोग से और सर के सहयोग से जो है जरूर अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे आइडियाज भी मैं भी काम कर रहा हूं जो कि समझिए कि दुनिया को हिलाकर रख देने वाले आइडियाज होंगे। ये मक्के की छिलके वाली आइडिया जिसको आप हल्के में नहीं लीजिए। ये मक्का का छिलका सिंगल यूज प्लास्टिक्स के 10 प्रोडक्ट्स मैंने रिप्लेस किए, और आने वाले कुछ सालों में मेरा कमिटमेंट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स के कम से कम 100 प्रोडक्ट्स हम रिप्लेस करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मक्के के छिलके से। आप ये सोचते होंगे कि भाई हमारे समाज में, हमारे एरिया में मक्के की छिलके वाली प्रोडक्ट नहीं दिखती है। तो मैं चीजें बोलता हूँ, आसान नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। तो कोई भी चीज को दुनिया में लाने के लिए जमीनी स्तर से काम करना पड़ता है, और ऊपर तक ले जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी मेरा वर्कशॉप अभी हमारा बन रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस साल के आखिर में इसको इसकी ओपनिंग कर लेंगे। इसके बाद जो है बिहार के कोने कोने में हम उम्मीद करते हैं कि प्रोडक्ट जो है आपको देखने को दोस्तों मिलेगी तो मिलेगी। बात के साथ हम विराम लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मिस्टर नास, हमारे बीच में एक हस्ती उपलब्ध है, और ये हम लोग के फील्ड से बिल्कुल अपोजिट है।